subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। Two point charges Q1 and Q2 are 0.1 meter apart। Q1 का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 0.2 प्लस 0.2 माइक्रो कूलम, नहीं सिर्फ कूलम, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वाला है 0.4 कूलम। Q2 है प्लस 0.4 कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0.1 मीटर। R is equal to 0.1 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। पहला पार्ट कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इधर पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो देखिए Q1 उसे इधर धक्का देगा E1 और Q2 उसे इधर धक्का देगा E2। जाहिर है कि E2 डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो नेट डायरेक्शन E2 होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी लिख लेते हैं हम लोग। और इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने की जरूरत तब होती जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं इस पॉइंट का नाम P ही दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप देखिए EP इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। अब E1 उधर जा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, है ना, Q1 बाय R स्क्वायर। अच्छा, और दो R1 होंगे भाई, ये R1 होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर और ये होगा 0R2 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। भाई इस पूरी डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस ये है क्योंकि P इज द मिड पॉइंट, है ना। लेट P is the midpoint और यहाँ पे R1 स्क्वायर कर दो। फिर देखो यहाँ पे अब मैं या तो ये कर सकता हूँ कि Q1 में माइनस रखूं, लेकिन ये माइनस तो है नहीं। E1 और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। हमें इसके हायर मैग्नीट्यूड की वजह से पता है कि जीतने वाला तो E2 ही है, तो हम लोग E2 को पॉजिटिव रखें और इसे नेगेटिव रखें तो हमारा काम सही चलेगा। तो इसे नेगेटिव रखो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। सारी वैल्यू रख दो, माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई R1 क्या है 0.1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये क्या है भाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए ये आपस में कॉमन है तो ये कॉमन वाला काम कर लीजिए। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर 4 जाएगा, नीचे 0.1 दो बार आ जाएगा। तो ये और ये कॉमन ले लिया, अंदर आ रहा है -0.2 और अंदर आ रहा है प्लस 0.4, ठीक है। काफी लोग यहीं से कैलकुलेशन कर लेंगे बट मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूं आपके लिए ताकि सबको समझ में आए। तो EP पे ही चले जा रहे हैं हम लोग। देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4
डिवाइडेड बाई 10⁻⁻², ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 0.2, है ना। ये दोनों होके क्या हो जाएंगे, प्लस 0.2 लिख दिया। अब बस आपको 9 × 4 × 2 7.2 हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा, ये तो 9 × 4 × 0.2 हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁷। क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो न्यूटन पर कूलॉम, है ना। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। आखिरी स्टेप में देखिए हम लोग 9 - 2 7 नहीं कर सकते, ये -2 ऊपर आएगा तो 9 × 2 = 11 आएगा, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P या एट द मिड पॉइंट हमें ये आ गया। और इसकी डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग जानते ही थे कि E2 की जीत होने वाली है, तो हम लोग लिख देंगे टूवर्ड्स चार्ज Q1 या चार्ज 0.2 कूलॉम, टूवर्ड्स चार्ज 0.2 कूलॉम। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन भी हो गई। तो अच्छे से कॉपी कर लीजिए। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो एट अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग Q1 Q2 such that it is 0.05 away from Q2। यानी कि हम लोग आ जाए Q2 से थोड़ी और दूर। ये पॉइंट रहा अपना कैपिटल Q, वो P था इसलिए Q लिखा है मैंने, ये कोई चार्ज वाला Q नहीं है। ठीक है, आप कोई और लेटर भी मान सकते हैं, M मान सकते हैं, N मान सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये Q2 से कितना दूर है, 0.05 मीटर, यानी कि इसका आधा। ठीक है, और 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। Q1 जो है इससे 0.15 मीटर अवे है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा यार, जब ये डिस्टेंस पहले से ही 0.1 थी, ये वाली डिस्टेंस 0.1 मीटर थी, तो 0.15 तो यार इसके अंदर भी बन सकता था, लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो 0.1 से ज्यादा है, तो ये इसके अंदर आ ही नहीं सकता, तो ये इधर कहीं जाएगा। और इस पॉइंट को जब तक आप बाहर नहीं लोकेट करेंगे तब तक आप उसकी सही लोकेशन नहीं जानेंगे। सही लोकेशन नहीं जानेंगे तो रिपल्शन डायरेक्शंस जो होंगी वो सही नहीं होंगी। अब हम लोग रिपल्शन डायरेक्शंस देखते हैं। हमेशा रिपल्शन क्यों होगा, क्योंकि जो अपना टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन प्राप्त करेगा, है ना, धक्का मिलेगा उसे। तो देखिए Q1 क्या उसे देगा, E1, और Q2 काला वाला उसे क्या देगा, देखो ये भी E2। और E2 की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि देखो ये वाला चार्ज बड़ा भी है और ये वाला चार्ज पास में भी है। और हम लोग तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास में ज्यादा होती है और बड़े चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलती है। तो देखिए जो पहले से हम लोग ने लिखा था उसी फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। इस बार E1 और E2 सेम साइन के हैं, तो E1 को भी प्लस और E2 को भी प्लस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय, इस बार R1 और R2 अलग अलग है। देखो ये R1 है ना और ये R2 है। केवल यही है कि भाई Q1 का डिस्टेंस R1 और Q2 की डिस्टेंस R2। Q1 0.2 है, Q2 0.4 है, R1 जो है गड़बड़ हो गया। इस बार R1 ये है ना, मतलब Q1 की पूरे फाइनल चार्ज से डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस की तो कोई खास जरूरत भी नहीं है, लेकिन
लेकिन ये पहले से हमें पिछले क्वेश्चन से मालूम है 0.1 मीटर, इसलिए चलो लिख देते हैं। तो R1 हो गया 0.15 का होल स्क्वायर और ये हो गया 0.05 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे 0.15 का स्क्वायर है तो उसे 2 बार लिख देते हैं। 0.15 इंटू 0.15 लिखेंगे और देखिए 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, तो इन्हें हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 10 टू द पावर -4। समझ में आया ना? 2 2 तो 10 टू द पावर -4। अब यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 को भी मैं 3 इंटू 3 लिखे दे रहा हूँ। 10 टू द पावर 5 को तोड़ के 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 2 लिखे दे रहा हूँ। सबका पर्पस है और ये है 0.2। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन, देखिए ये काटा 5 आया, ये काटा 5 आया, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 काटेगा 100 को, ये तो 100 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, उसी टाइप का काम यहाँ करेंगे। यहाँ कम ही कैंसलेशन है। 9 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 2, 0.4। नीचे क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो अब देखो 25 काटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 4। हम ध्यान देना कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर -4 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 11 बना देगा। 10 टू द पावर 11 आपने कॉमन ले लिया, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब कितना बचा, 4 इंटू 0.2 0.8। ठीक है, यहाँ पे भी 10 टू द पावर 11 कॉमन ले चुके हैं, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। 9 इंटू 4 इंटू 0.4, तो 9 इंटू 4 इंटू 0.4, तो यार 4 चौको 16 नंबर 144, तो 14.4 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15.2 आ जाएगा। 15.2 इंटू 10 टू द पावर 11, इसको लिखेंगे 1.52 इंटू 10 टू द पावर 12। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, न्यूटन पर कूलॉम। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी लिखना पसंद करेंगे बच्चों। डायरेक्शन क्या होगी बताते हैं। नेट डायरेक्शन तो ये होगी, है ना, तो अवे फ्रॉम द टू चार्जेस। ठीक है, तो इस रफ वर्क की तो जरूरत है नहीं, कॉपी कर लीजिए सब कुछ। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।